हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद आशीष। आज की वीडियो हम क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक को पढ़ेंगे। सो इसे स्टार्ट करते हैं। अब हाउ सम मैन बिकम्स रूलर्स। अब जो मैन जो थे मीन्स आज के टाइम में जैसे हम जो होते हैं अपने रूलर को जैसे इलेक्शन में हम वोटिंग करके चूज़ कर लेते हैं, बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग हैव बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स। ये कितने सालों से है? पिछले 50 सालों से। बट जो पहले के टाइम में जो रूलर्स जो बनते होंगे वो कैसे बना करते होंगे? सम ऑफ दी राजाज वी रीड अबाउट दी चैप्टर 4। हमने राजास के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ा था, जैसे जन वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में। जैसे अबाउट 3000 years ago we find some changing taking place in the rajas were chosen। अब 3000 साल पहले ये होने लगा। some men now become recognized as rajas। अब जो मैन जो थे वो राजास कैसे बनने लगे? बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करके और बड़े बड़े गिफ्ट और रिचुअल्स परफॉर्म करके। मीन्स कोई सेक्रीफाइस कर देते थे, कोई बहुत बड़ा उन्होंने गिफ्ट परफॉर्म कर दिया, या फिर कोई वो रिचुअल वगैरह उन्हें परफॉर्म करना पड़ता था उसके लिए। द अश्वमेघ और हॉर्स सेक्रीफाइस वन सच रिचुअल। तो अश्वमेघ यज्ञ होता था जिसकी वजह से उनको एक ऐसा रिचुअल या फिर उनको हॉर्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता था, कोई बलि देनी पड़ती थी, जिसकी वजह से वो जो थे रूलर बना करते थे। द हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इज ग्रेजुएटेड बाय राजाज मैन। तो एक जो हॉर्स जो होता था उसको फ्रीली घूमने के लिए भेजा करते थे। मीन्स उसको फ्रीली जगह पर छोड़ दिया और कोई एक राजा का जो मैन जो हुआ करता था वो उसकी निगरानी किया करता था कि जो हॉर्स जो है वो कहाँ कहाँ घूम रहा है। इफ़ द हॉर्स वॉन्डर इन टू किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड स्टॉप इट। अगर वो जो है जैसे कोई हॉर्स जो है वो इस किंगडम में से गुजर गया और इस किंगडम में से गुजर गया, तो हॉर्स जब इस किंगडम में से गुजरा है तो वो जो ये राजा का जो किंगडम है ये भी इसका राजा हो गया, तो इसका राजा जो है वो इस वाले राजा को अपने से बड़ा राजा मान लेगा। ठीक है। और अ, और जो वो किसी और जैसे ये जो तीसरा वाला जो था इसमें से अगर वो गुजरने जा रहा है और इसके राजा ने इसको रोक लिया, तो इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई होगी। फिर इन दोनों के बीच में जो युद्ध में से जो जीतेगा वो उसका जगह होगी। इट मीन्स डेट वॉज एक्सेप्टेड बाई द रिजाइन फ्रॉम द सेक्रीफाइस वॉज स्ट्रॉगर देन देम। और जो दूसरे में से निकलेगा वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉगर होगा। ठीक है, बाद में जो लड़ाई भी हो सकती है। अब दीज राजाज वर इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइस। अब इन राजा को सेक्रीफाइस परफॉर्म करने के लिए भी इन्वाइट किया जाता है, विच वॉज परफॉर्म बाई स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट। और जिसे कौन परफॉर्म करते थे? मीन्स राजा तो है जो बलि देने के लिए तैयार है किसी की, बट उसको बलि लेने के लिए भी कोई मतलब प्रीस्ट भी तो होना चाहिए। तो उसको जो है स्पेशली जो पीस्ट हुआ करते थे उनको जो है सारे के सारे जो गिफ्ट वगैरह जो है वो मिला करते थे। गिफ्ट वगैरह जो है उनके लिए कौन लाया करते थे? जो ऑर्डिनरी जो पीपल होते थे वो उनके लिए गिफ्ट वगैरह जो है लाया करते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु बिकेम बाउट्स गिफ्ट फॉर हिम। अब लोगों को पता चल रहा है कि हमारा नया राजा बनना है, तो वो उसके लिए क्या लाया करते हैं? गिफ्ट वगैरह जो है लाया करते थे। द राजा वॉज अ सेंटर फिगर इन दिस रिचुअल। तो राजा जो था वो सेंटर फिगर हुआ करता था इन रिचुअल का। ही ऑफ्टन हैड ए स्पेशल सीट। तो उसकी जो है स्पेशल सीट हुआ करती थी, जो किससे बनी हुआ करती थी? टाइगर की जो स्किन से उसकी जो है सीट बना हुआ करती थी। इस चैरियटर हु वॉज हिज कंपेनियन इन, उसका जो चैरियटर मीन जो रथ वगैरह में जो भी वो बैठा करते होंगे उसको जो चलाता था वो उसको जो बैटल फील्ड की जो बातें हुई थी वो बताया करता होगा। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन। उसकी जो रिलेटिव्स स्पेशली उसकी वाइफ्स और उसके बेटे टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स। और वो कुछ छोटे मोटे जो रिचुअल्स है वो परफॉर्म किया करते होंगे। द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स। तो जो दूसरे राजा थे वो कौन थे? स्पेक्टेटर्स थे। हु हैड टू सिट और वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। और वो उनकी जो परफॉर्मेंस और जो सेक्रीफाइस जो परफॉर्म हुआ करते वो ना देखा करते थे। प्रीस्ट परफॉर्म द रिचुअल इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ। अब जो प्रीस्ट जो होते थे उनका काम क्या होता था कि जो राजा की जो मतलब जो लोग वहाँ पर हैं उनके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करना। जैसे आज भी हम पूजा में जो हमारे पंडित जी होते हैं ना, वो आपको लास्ट में पूजा खत्म होने के बाद में आपको वो गंगा जल छिड़कते हैं, ऐसे ही पहले के टाइम में होता था। द ऑर्डिनरी पीपल द विश और वैश्य। जो ऑर्डिनरी पीपल जो थे विश और वैश्य वो उनके लिए क्या लाते थे? गिफ्ट लाया करते थे। सम पीपल सच एज हु वर रिगार्डेड द शूद्र एंड प्रीस्ट वर इंक्लूडेड टू मेक रिचुअल। तो वो जो लोग जो थे प्रीस्ट जो हुआ करते थे वो सारे के सारे गिफ्ट भी रखा करते थे। ठीक है, मतलब प्रीस्ट जो थे वो सबसे ऊंचे भी थे, उनको सारे के सारे गिफ्ट भी मिला करते थे और वो सारे के सारे रिचुअल जो है वो भी परफॉर्म किया करते थे। अब वर्नास, ठीक है,
We have many books that regionalized in North India, especially the area of Ganga and the Yamuna. During the period, the books are often called later Vedic. तो ये जो बुक्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, लेटर वेदिक. लेटर वेदिक बुक कौन सी, जैसे आपकी हुई इन बुक्स के अंदर कौन कौन सी आती है, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, एज वेल एज द अदर बुक्स. दीज वर कंपोज बाय प्रीस्ट, जो किसके द्वारा कंपोज की जाने लगी, प्रीस्ट के द्वारा. एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड, और ये रिचुअल्स जो है वो कैसे परफॉर्म किए जाने. दे ऑल्सो कंटेमिनेट रूलर्स अबाउट सोसाइटी, और ये जो रूलर्स जो हैं सोसाइटी के, ये सारी चीज़ों के बारे में. देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी एट द टाइम. तो सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स जो थे उस सोसाइटी के, जैसे प्रीस्ट के, वॉरियर के, और फार्मर्स का अलग, हर्डर्स का अलग, ट्रेडर्स का अलग, क्राफ्ट पर्सन का अलग, लेबरर, फिशिंग फ्लॉक्स, फॉरेस्ट पर्सन, इन सब के अलग अलग ग्रुप्स जो हुआ करते थे. सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच, कुछ जो प्रीस्ट और जो वॉरियर जो वो अमीर हुआ करते थे. एंड फार्मर एंड ट्रेडर्स और कुछ फार्मर और ट्रेडर्स भी, अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन, लेबर, फिशिंग फॉर एंड हंटिंग गैदर्स फॉर पुअर. और जो हर्डर्स हुआ करते थे, क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, लेबरर, फिशिंग फॉर, ये जो किसी कैटेगरीज में आते थे, पुअर की कैटेगरी में आते थे. द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स, जो प्रीस्ट ने जो था लोगों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया. प्रीस्ट कौन, पंडित, उन्होंने 4 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोला करते थे. अकॉर्डिंग फॉर ईच वन हैज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, और जो एक जो वर्ण होगा उनका अलग अलग फंक्शंस होंगे उसके. जैसे पहला वर्ण कौन था हमारा, ब्राह्मण. ठीक है, ब्राह्मण वो वर एक्सेप्टेड टू स्टडी द वेदास. और ब्राह्मण का काम क्या होता था कि वो जो है वेदास को पढ़ेंगे और सेक्रीफाइस कैसे परफॉर्म किए जाने हैं वो सारी चीज़ें उनको बताएंगे, और जो है जितने भी गिफ्ट जो आएंगे वो उनको रखेंगे अपने पास. जो सेकंड जो था वो कौन सा था, क्षत्रिय का था, मतलब क्षत्रिय लोगों का था. दे वर एक्सेप्टेड टू फाइट बैटल, और क्षत्रियों का काम क्या था कि लड़ाइयाँ करना और लोगों को बचाना, मतलब उनकी प्रोटेक्शन करना. तीसरा काम किसका का था, विश्व और वैश्य का. दे वर एक्सपेक्टेड टू बी द फार्मर्स एंड हर्डर्स एंड ट्रेडर्स. तो वो कौन थे, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स थे. बोथ द क्षत्रियज एंड द वैश्यस कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस. तो क्षत्रिय और जो वैश्य थे वो क्या करते थे, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किया करते थे. लास्ट वर द शूद्रास who had to serve the other 3 groups and could not perform any ritual. तो शूद्र जो हुआ करते थे उनको जो है किसी भी तरीके का रिचुअल परफॉर्म करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी. उनको जो है एक तरीके से उन कैटेगरीज में नहीं माना जाता था जो लोग अच्छे होते हैं. ठीक है, बोथ वुमेन एंड शूद्र वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास. और जो वुमेन और जो शूद्र जो हुआ करते थे वो वेदास की भी स्टडी नहीं कर पाते थे. ठीक है, द प्रीस्ट ऑल्सो सेट द ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. तो प्रीस्ट ने क्या बोला था कि ये जो ग्रुप्स जो है वो कैसे डिसाइडेड है, उनकी बर्थ के हिसाब से डिसाइडेड है. मीन्स जिस इंसान ने जिस फैमिली में जन्म ले लिया वो अब उसी के वो है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वन फादर और मदर हैज़ ब्राह्मण, तो जैसे एक फादर और जो मदर जो है वो ब्राह्मण है तो ऑटोमेटिकली जो उनका बच्चा है वो भी ब्राह्मण होगा. ठीक है, अब इसके बाद में इन सारी चीज़ों के बाद में एक और कैटेगरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, अनटचेबल. ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से लोग आते थे, जैसे क्राफ्ट पर्सन हुए, हंटर गैदरर्स हुए, एज वेल एज द पर्सन हु हेल्प परफॉर्म ब्यूरियल्स. और वो पर्सन जो ब्यूरियल्स मीन्स लोगों को दफनाने की जो काम किया करते होंगे, उनकी जो बरियल्स वगैरह जो साइट्स वगैरह वो बनाया करते होंगे उन लोगों की. तो उन लोगों के प्रीस्ट क्या मानते थे कि अगर अनटचेबल्स के अगर हम कांटेक्ट में आ गए तो हम क्या हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे, हम गंदे हो जाएंगे. मैनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ण. तो काफ़ी लोगों ने जो वर्ण का जो सिस्टम था उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया. सम किंग्स टोल्ड द सुपीरियर बाय द प्रीस्ट अदर बर्थ. और कुछ लोग जो है वो क्या मानते थे कि अगर कोई इंसान अगर उस फैमिली के अंदर बिलोंग कर रहा है तो क्या वो अनटचेबल हो गया या वो ब्राह्मण हो गया. ठीक है, लोगों को उसकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से उसको मानना चाहिए. अदर फेल्ट द एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल. तो कुछ लोग क्या सोचते थे कि सब लोगों को रिचुअल परफॉर्म करने का अधिकार होना चाहिए. और काफ़ी हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में भी नॉर्थ ईस्ट की साइड में सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो थे वो नहीं थे, और जो प्रीस्ट वगैरह जो थे वो भी नहीं थे. मीन्स ऐसी कोई धारणा ही नहीं थी, मतलब नॉर्थ ईस्ट की साइड में. ठीक है, अब जनपद, अब ये क्या है, ये क्या है, प्रिंटेड ग्रे. अब ये प्रिंटेड ग्रे क्यों है, क्योंकि ये ग्रे कलर से पेंटेड है. ठीक है, प्लेट्स एंड वॉल्स आर द मोस्ट कॉमन वेसेस मेड बाय पेंटेड ग्रे वेयर. अब ये प्रिंटेड ग्रे वेयर से है. दे आर एक्सट्रीमली फाइन टू टच. ये कैसा था, फाइन होता था बहुत टच करने में. स्मूथ जो थी इसकी काफ़ी ज़्यादा सरफेस थी, और ये किसी ओकेज़न पे कोई स्पेशल फूड या किसी स्पेशल इंसान को दिए जाने के लिए यूज़ किया जाता होगा.
अब आते हैं हम जनपद पर। द राजाज हु परफॉर्म द बिग सैक्रिफाइस वर नाउ रिकॉग्नाइज्ड टू बीइंग राजाज एंड जनपद रेदर देन द चनास। अब जो राजा जो है वो परफॉर्म करते थे बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस, तो पहले जो है जन बोलते थे हम, उसके बाद में क्या हुआ, जनपद होने लग गए। द वन जनपद लिटरली मीन्स द लैंड। जो वर्ड जो जनपद था वो कैसे आया, लैंड से आया। मीन्स जो लोग जो है वो वहाँ पर रहा करते थे, धीमे धीमे वो जन पड़ा, उसके बाद वो जो छोटी जो और जो बड़े इलाके होते थे उनको हम क्या बोलते थे, जनपद। आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सिक्यूटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दी जनपद। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है खुदाई करके इन जनपद्स को ढूंढा, सच एस पुराना किला इन हवेली, वो पुराना किला इन दिल्ली, हस्तिनापुर नियर मेरठ, ठीक है, एंड अतरनखेरा नियर एटा, ठीक है, जो एटा है आपका उत्तर प्रदेश में। दे फाउंड डेट पीपल लिव्ड इन हट। उनको क्या मिला कि जो पीपल जो वो हट्स में रहा करते थे, उनको कैटल और अदर एनिमल्स को जो है पाला करते थे। दे ऑल्सो ग्रू अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, और जो है वो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को जो है वो उगाया करते होंगे, जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस, ठीक है, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, ठीक है, ये सारे जो है उनको एविडेंसेस मिले। दे मेड अर्थन पॉट्स, और वो जो है अर्थन पॉट्स भी बनाया करते होंगे। सम ऑफ वर ग्रीन कलर, और जिसमें से जो है वो ज़्यादातर जो है कैसे हुआ करते थे, ग्रे कलर के, और जो बाकी के जो हुआ करते थे वो रेड कलर के हुआ करते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड इन सच एज पेंटेड ग्रेवेयर, और वो जो पेंटेड ग्रेवेयर जो हमने पढ़ा था वो कैसा था, एक स्पेशल टाइप का हुआ करता था। अब आते हैं महाजनपद पर, ठीक है। महाजनपद क्या होता है, अब काफ़ी सारे जनपद जो होते हैं ना वो मिलकर क्या बनाते हैं, महाजनपद बनाते हैं। अबाउट 2500 ईयर्स पहले, मीन्स 2500 साल पहले, जनपद बिकेम मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर्स, देयर नोन एज अ महाजनपद। तो जनपद जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई, जिससे कि जो छोटे छोटे जनपद को मिलाकर एक बड़ा महाजनपद बना दिया गया। सम ऑफ दीज वर शोन इन मैप 4। मोस्ट महाजनपद हैव अ कैपिटल सिटी। महाजनपद की जो है कैपिटल सिटीज़ भी हुआ करती थी। दिस मीन्स देयर ह्यूज वॉल्स ऑफ ब्रिड, और वहाँ पर जो है बड़े बड़े जो है महल भी हुआ करते थे, जिनकी जो है बड़ी बड़ी दीवारें भी हुआ करती थी, जो ब्रिक्स और जो स्टोन से जो है वो बनाया जाया करते होंगे, ठीक है। Forts were probably built because people were afraid to attack other kings and needed protection। अब जो है फोर्ट्स क्यों बनाए जाते थे, क्योंकि लोगों को क्या था, जो कोई हमारे ऊपर हमला ना हो जाए, हमको मार ना दिया जाए, इसकी वजह से लोगों को है अपनी प्रोटेक्शन चाहिए होती थी। इट इज़ ऑल्सो लाइकली टू सम रूलर्स वांटेड टू शो रिच, और कुछ जो है रूलर्स जो थे वो अपनी रिच मतलब अपने आप को अमीर दिखाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली दिखाने के लिए जो है वो अपनी जो है किले बड़े बड़े जो है फोर्ट्स वो बनाया करते होंगे। ऑल्सो इन दिस वे द लैंड एंड पीपल लिविंग इन दी फोर्टिफाइड एरिया एंड कंट्रोल मोर इजीली। देखिए, और ये जो एरिया था इसको किंग बहुत इजीली कंट्रोल कर लिया करते थे। बिल्डिंग सच ह्यूज वॉल्स एंड ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग, जो बिल्डिंग्स जो बनाई जाती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लानिंग के साथ में बनाई जाती थी। 1008 ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स कुड बी प्रिपेयर, इट टर्न्स मीट इनॉर्मस लेबर, और लेबरर्स जो है उनको बनाया करते होंगे। 1000 ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड रिसोर्सेज हैज बीन फाउंड इन ऑल ऑफ दिस। तो रिसोर्सेज जो उनके उस टाइम पर थी, मैन, वुमेन और जो ये सारे जो है उनको बनाया करते होंगे। दिस इज अ पिक्चर ऑफ रिमेन ऑफ वॉल ऑफ ब्रिक फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद। तो ये जो है हमको 2500 साल पर क्या मिली है, इलाहाबाद में मिली है। मीन्स कितनी लंबी ये जो है हमको फोर्ट की जो है एक दीवार मिली है। ये देखिए आप कहाँ से स्टार्ट है, कितनी लंबी जा रही है। आज के ज़माने में हमारे घरों की दीवार इतनी लंबी नहीं होती हैं, ठीक है। और ये जो आपकी जो दीवार की जो ईंटें हैं वो कैसी है, इंटरलॉकिंग पैटर्न में है, जो हमने पहले इससे चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अब द न्यू राजाज नाउ बिकम मेंटेनिंग आर्मीज। अब जो नए राजाज जो थे वो आर्मीज को भी मेंटेन करने लगे। सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज, और जो सोल्जर्स जो थे वो रेगुलर सैलरीज मिलने लगी उनको, ठीक है। सम पेमेंट्स आर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन। अब जो पेमेंट जो थे वो कैसे होने लगे, पंच मार्क्ड कॉइन से। उस समय का कोई कॉइन हुआ करता होगा, जैसे आज के ज़माने में हमारे रुपये होते हैं ना 500 का, 2000 का, तो उस समय के कोई कॉइन हुआ करता होगा। अब टैक्सेस, अब वो उनको जो है वो उनको क्या कहते हैं, अब सैलरी भी दे रहे हैं तो सैलरी देने के लिए भी उनको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा ना। एज द रूलर्स ऑफ द महाजनपद वर बिल्डिंग ह्यूज फोर्ट्स। अब रूलर्स के पास बड़े बड़े महाजनपद में जो रूलर्स थे उनके पास बड़े बड़े किले थे और बिग आर्मीज थी। उनको मेंटेन करने के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए, उनको पैसा चाहिए, उनको जैसे उसकी मरम्मत करानी उसके लिए भी पैसा चाहिए, और काफ़ी सारी चीज़ों के लिए उनको पैसा चाहिए। एंड दे नीडेड टू कलेक्ट द इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग द ओकेजनल गिफ्ट्स, और गिफ्ट जो है लोग लाते थे उससे उनका काम नहीं बनता था, तो लोग राजा ने क्या किया, टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब पहले के ज़माने में क्या था, क्रॉप्स तो था ही, पहले के ज़माने में ऐसी नौकरियाँ तो थी नहीं, ये नौकरी कर रहे हैं तो उससे कि वो जो है टैक्स कलेक्ट कर लेते गवर्नमेंट। तो जो राजा जो था वो कैसे करता था,
पहले के ज़माने में जो थे लोग फार्मर थे, तो फार्मर्स मींस उनकी जो क्रॉप्स जो होती थी उससे 1/6 जो था वो उनके भाग का जो है आ जाता था, जिसको हम क्या बोलते थे, भाग बोलते थे और शेयर बोलते थे। मींस उनकी पूरी क्रॉप में से जो उनका 1/6 जो था वो राजा की तरफ टैक्स में चला जाएगा था। जैसे आपकी जो है 50 रुपये की कमाई हुई, तो 50 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे, 6 8 जा 48, तो यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगा के हमने और 0, तो 6 3 जा 18, तो मीन्स 8 रुपये 3 पैसे ऐसे आपको वो 8.5 रुपये लगभग ये जो है आपका चला जाता होगा। जैसे अगर 50 रुपये की दिहाड़ी है तो देयर वर टैक्सेस ऑन क्राफ्ट पर्सन एंड वेल्थ, दिस कुड हैव बीन इन फॉर्म ऑफ लेबर, और लेबर्स की फॉर्म में कुछ लोग काम कर लिया करते होंगे, ठीक है। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस, हर्डर्स को जो है अपने एनिमल्स से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी उनको देना पड़ता होगा, ठीक है। दे वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन गोड्स, और गोल्ड्स से जो टैक्सेस है हंटर गैदरर्स जो है उनको प्रोवाइड करते थे राजा को, जो उनकी इंपॉर्टेंट नीडेड जो सोर्सेज हुआ करती थी उसके लिए। अब जो है एग्रीकल्चर में चेंज आया, चेंजेस इन एग्रीकल्चर, देयर वर 2 मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर अराउंड दिस टाइम। अब 2 मेजर चेंजेस थे, वन वाज ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन प्लगशेयर्स, अब जो है लोहे के हलों से जुताई होने लग गई, तो जो है हैवी और जो क्ले की जो सॉइल थे उनको भी जो है हटाना हमारे लिए ईजी हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉप्स जो है वो उगाई जाने लग गई और वो प्रोड्यूस होने लग गई। सेकंड, पीपल बिगेन ट्रांसप्लांटिंग पैडी, दिस मीन्स इंस्टेड ऑफ सेक्रेटिंग सीड, अब सीड जो है वो स्प्राउटिंग होने लग गई, सीडलिंग होने लग गई, ठीक है। अब सैपलिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ग्रो होने लग गई, तो जो है एकदम से जो प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब लोगों को जो थे वो अच्छे सर्वाइव करने लगे, अच्छे सर्वाइव कैसे करने लगे, मतलब पहले जो लोग थे इतनी ज़्यादा अगर क्रॉप नहीं होती तो कुछ लोग जो है वो भूखे ही मर जाते होंगे, तो इस तरीके से लोग जो हैं वो अच्छे सर्वाइव करने लग गए। ऐसे स्पेंड ब्रेकिंग वर्क जनरली स्लेव्स मैन एंड वुमेन, दास एंड दासीज एंड लैंडलेस लेबर कम्बकारा हैव टू डू द वर्क, तो जो दास और जो दासी हुआ करते थे, ठीक है, और जो कम्बकारा हुआ करते हैं, मीन्स कम्बकारा कौन, जिनके पास लैंडलेस लेबर, मीन्स जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी, वो दूसरे की ज़मीन पर जो है काम किया करते थे। अब आते हैं अ क्लोजर लुक अबाउट मगधा। अब जो मगध क्या है, मगध के बारे में पढ़ेंगे। जो मगध जो है वो हमारे बिहार वाले रीजन में जो है पड़ता है, ठीक है। मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर, तो मगध जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जनपद महाजनपद है 200 साल पहले से। मैनी रिवर सच एज गंगा एंड सोन फ्लॉड तो मगध, तो जो गंगा और जो सोन है, ठीक है, दे वर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट, तो ये जो है ट्रांसपोर्ट के लिए भी है, वाटर सप्लाईज के लिए भी है, जहाँ की जो लैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइजिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो क्रॉप काफ़ी अच्छे तरीके से जो है उगाई जाती हैं। पार्ट्स ऑफ मगध वर फॉरेस्टेड, तो जो है पार्ट्स जो है मगध का वो काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्टेड है। एलिफेंट विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट आर कैप्चर्ड बाय ट्रेंड इन द आर्मीज, तो जो एलिफेंट्स जो है उनको आर्मीज़ में ट्रेवल कराया जाता है, मीन्स राजा जो है उनको एलिफेंट्स को रखा करता है, उनको जो है बैटल्स में यूज़ किया करता है, ठीक है। मगध हैज़ हैड 2 वेरी पावरफुल रूलर्स, तो मगध के जो हैं 2 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर्स हैं, भीमश्री एंड अजातशत्रु। तो भीमश्री एंड अजातशत्रु हु हैड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कॉन्कर द महाजनपद। महाजनपद वर अनदर रूलर, नंद वॉज अनदर रूलर। अब देखिए मगध के जो पावरफुल रूलर कौन थे, वो भीमसारा एंड अजातशत्रु, ठीक है। अब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्यूर किए जनपद के साथ, ठीक है। अब महाजनपद में जो महापद्म नंद एंड अदर इंपॉर्टेंट रूलर जो थे उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की। अब जो है जो मगध की जो पावरफुल जो वो लोग जो थे वो पावरफुल इतने ज़्यादा किस लिए थे, क्योंकि जो है उनके पास अच्छी फर्टाइल लैंड भी थी, उनके पास लेबर भी थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी उनके पास थी। तो जैसे राजगिरा जो कहाँ पे है, राजगीर में है इन प्रेजेंट डे इन बिहार इन दी मगध फॉर सेवरल ईयर्स। अब जो है लोगों को लगने लगा कि जो है इतने ज़्यादा पावरफुल है, अब इनको हराना तो काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होगा, ठीक है। अब मोर देन 2300 ईयर्स अगो द रूलर नेम अलेक्जेंडर, तो रूलर जो थे अलेक्जेंडर और जो मैक्डोनी है यूरोप में, अब जो है वो लड़ते हुए लोगों से कॉन्कर करते हुए इधर की साइड आ रही थी, बट जो है उन्होंने जो उनकी जो इजिप्ट की जो सेना थी उन्होंने क्या कर दिया, कॉन्कर कर दिया, मीन्स अब वो जो है यहाँ पर नहीं आएंगे। अब यहाँ पर वो क्यों नहीं आना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, आर्मीज़ में ट्रैवल करते हैं, मीन्स उनके पास बड़े बड़े रथ होते हैं, बड़े बड़े घोड़े हुआ करते हैं, और जो है रथों में चलते हैं, वो उनके पास बड़े बड़े अच्छे अच्छे टूल्स हुआ करते हैं, इसकी वजह से वो उन्होंने आना जो है मना कर दिया, ठीक है। अब जो है सेकंड आता है हमारा वज्जी। अब वज्जी के बारे में पढ़ते हैं। वाइन मगध बिकम अ पावरफुल किंगडम, अब मगध जो था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल किंगडम था, तो वज्जी जो है उसकी कैपिटल क्या थी, वैशाली, वर अंडर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वो कैसी थी, एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, नोन एज गन एंड संगे। इन द गन एंड संगे वर नॉट वन बट
more rulers, sometimes it with 1,000 or rule together in the known as rajas. अब जो है राजास कैसे थे, अब पहले हम गन और संघ समझ लेते हैं। गन क्या होता है, जो गन क्या होता है, जैसे इट इज़ यूज फॉर ग्रुप दैट विद मैनी मेंबर्स। तो गन जो होता है उसके कुछ जो मेंबर होते हैं उनमें जो है, जैसे हम क्या बोलते हैं उनको गन बोल देते हैं। जैसे गन जो है हमारे कुछ जो मेंबर्स हैं उनको हम गन बोल देते हैं। अब संघ जो होता है उनको क्या क्या बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो एसोसिएशन होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संघ बोला करते हैं। ठीक है, तो राजा जो था वो 1,000 लोगों के ऊपर जो है राज किया करता था, वो रिचुअल परफॉर्म किया करता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, इफ़ दे वर अटैक्ड बाय एन एनिमी, तो उसको जो है किसी एनिमी ने अटैक कर दिया, तो दे मीट टू डिस्कस इंटेंट ऑफ मीट टू थ्रेट, हाउएवर वुमेन दास एंड कुंभकारास कोड पार्टिसिपेट इन दिस असेंबली। तो जो दास और जो कुंभकारास जो होते थे उनको भी इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट करना पड़ता था। बोथ द बुद्ध एंड महावीर, तो बुद्ध और जो महावीर जो थे वो बिलोंग करते थे गण से और संघ से जो है वो बिलोंग किया करते थे। सम ऑफ द मोस्ट विविड डिस्क्रिप्शन इन द लाइफ्स ऑफ संघ एंड फाउंड इन बुद्धिस्ट बुक। तो इनका जो है हमें लाइफ के बारे में किस में देखने मिलता है, बुद्धिस्ट की जो बुक है उनमें। ठीक है, जो वज्जीस का जो अकाउंट था और जो दिव्य निकाय अ फेमस बुद्धिस्ट बुक विच इज नोन एज स्पीचेस इन बुद्ध। तो 300 साल पहले जो जो है बुक लिखी गई थी दिद्ध नकाया। ठीक है, अब अजात शत्रु एंड द वेजेस। अब अजात शत्रु और वेजेस का क्या कनेक्शन है। अजात शत्रु वांटेड टू अटैक द वेजेस वजीज, तो अजात शत्रु जो है वजीज को मारना चाहते थे। ई सेंट हिज मिनिस्टर वसाकारा इन द बुद्ध, तो उन्होंने जो है उनकी जो मिनिस्टर थे वसाकारा उनको बुद्ध के पास भेजा एडवाइस लेने के लिए। तो बुद्ध जो थे उन्होंने वजीज से वो मिले और उनको उनकी पूरी बात बताई। ठीक है, व्हेन दे हियर दैट रिप्लाइड दैट द वजीज विल कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एंड देम, तो जो है वजी जो है उन्होंने प्रॉस्पर करने का निर्णय लिया। ही हेल्ड फुल ऑफ फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज, तो उन्होंने पब्लिक असेंबलीज रखी, उन्होंने रूल्स एस्टेब्लिश किए, रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट, जो उनके एल्डर्स की रिस्पेक्ट की, उनसे काफ़ी ज़्यादा राय वगैरह ली, ये सारी चीज़ें होने लगी। वजीज बिकम नॉट हेल्ड टू फोर्स एंड कैप्चर, तो वजीज जो है वो कैप्चरिंग करने के लिए उन्होंने अपनी जो है टीम शुरू कर दी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हुई। राजास ऑफ पावरफुल किंगडम्स ट्राइड टू कॉन्क्यूर द संघ, तो जो है पावरफुल किंगडम जो थे उनके वो कॉन्कर तो कर नहीं सकते थे। नेवरलेस द लास्ट वाज वेरी लॉन्ग टाइम ओवर 500 years ago व्हेन द गन एंड संघ वाज कॉन्कर टू गुप्तास रूलर एंड द रीडर इन चैप्टर 7। तो जो है गुप्तास रूलर्स के साथ में उन्होंने जो है कॉन्कर कर दिया था, जिसको हम कब पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। सो इसी के साथ जो है आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।